हम 3 सहेलियों को बेच दिया था और फिर बिला तरद्दुद हमें चला रहे थे। दिन में कोई 40 से 50 आदमी हमें आकर चला कर जाते थे। मेरी 2 सहेलियां तो भाग गई थीं, लेकिन हम स्कूल टाइम से पक्की सहेलियां थीं। हम एक गांव में रहती थीं। जैसे लड़कियों को बाकी चीज़ों के शौक होते हैं, हमें मॉडलिंग का बहुत शौक था। तो बस हम अपनी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठी थीं। मेरे चाचू शहर की किसी लड़की को जानते थे जो ये काम करती थी, तो मेरे चाचू हमारा उसके साथ राब्ता करवाया। वो हमारे घर आई और हमें आते ही लाइन में खड़े करके सबको देखने लगी। वो तो हमें ऐसे देख रही थी कि हमसे मॉडलिंग नहीं बल्कि कुछ और करवाना हो। और बस मेरी ये सोच भी सही थी। आखिर उसने देखकर कहा कि ठीक, लड़कियां तो काफ़ी कमाई करने वाली हैं, क्योंकि नई जवानी में अभी चढ़ ही रही है, तो माल भी नया ही आएगा और पैसा भी। हमने पूछा क्या मतलब? वो बोली, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि जब आप मॉडलिंग करेंगे, जितनी आप खूबसूरत हैं, इस लिहाज से तो आप बहुत पैसे कमाने वाली मशीन हैं। इसने हमारे घर पर हमारी अम्मी से बात की। हमारी अम्मी गांव में अपने घरों में थीं और गांव में रहने की वजह से थोड़ी एडवांस नहीं थी, यानी कि वो लंबा नहीं सोचती थी और बैकवर्ड टाइप की सोच रखती थी। तो वो इस लिहाज से हमारे बारे में बहुत परेशान थी कि कैसे जाएंगी और कहाँ रहेंगी। लेकिन उस लड़की ने हमारी अम्मी को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही आप टेंशन लें, ये हमारे पास उधर घर में रहेंगे, हम इनको रहने के लिए मकान देंगे और जब ये मॉडल्स बन जाएंगी तो इन सब चीज़ें, मसलन घर, पैसा, गाड़ी अपना मिल जाएगा और फिर ये राज करेंगी और आपको हर महीने ढेरों पैसे भेजेंगी। तो हमारी अम्मी ने कहा कि हमें सोचने के लिए कुछ टाइम दो, फिर हम आपको बता देंगे। और जाते वक्त इस लड़की ने हमें कहा कि मेरा नाम तारा है और मुझे दीदी कह के पुकारा करो। जी दीदी, ठीक है दीदी, हम मॉडलिंग सीख लेंगे। हाँ हाँ, जितनी खूबसूरत और प्यारी दिखती हैं आप तीनों लड़कियां, आप बहुत जल्द सब काम सीख लेंगी। तो 2 दिन बाद दीदी हमारे घर दोबारा आई। उसने मेरी सहेलियों की अम्मी को भी हमारे घर बुला लिया था और पूछा, जी आंटी, आपने क्या सोचा फिर? अम्मी लोगों ने कहा कि हमने बहुत सोचा और अब आप इन्हें ले जा सकती हैं, लेकिन शर्त ये है कि इनका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। जी जी, ठीक है आंटी जी, आप फिक्र ही ना करें। तो उसके बाद हम तैयार हो गई और जब जाने लगी तो हमारी अम्मी रोने लग गई। तो दीदी ने कहा, आंटी अब आप ऐसे रुखसत करेंगी बेटियों को? उसके बाद दीदी के साथ गाड़ी में बैठकर हम चले गईं। वहाँ जाकर एक बड़े से घर में एक कमरे में रुकने को कहा। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे और फिर दीदी अगले दिन किसी नई आदमी के साथ आई जो कि बहुत अमीर लग रहा था। दीदी ने कहा, चलो कपड़े उतारो, बॉस तुम लोगों को चेक करेंगे, ये तुम्हारे फिगर देखेंगे कि कैसे हैं, कि तुम मॉडलिंग के काबिल हो भी कि नहीं। हम परेशान थी कि अब क्या करें। दीदी ने कहा, सुनाई नहीं दिया तुम्हें मैंने क्या कहा है?
चलो जल्दी से कपड़े उतारो, मैं बाहर जा रही हूँ, तो चलो बॉस को खुश कर दो। मैंने अकड़ कर जवाब दे दिया कि नहीं करेंगे ऐसा। क्या कर लेंगी आप? तो दीदी ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बाल भी नोचे। कहने लगी तुम्हारी तो माँ भी करेंगी ऐसा। तो वो चली गईं और फिर हमें मजबूरी में अपने कपड़े उतारने पड़े। और फिर उस आदमी ने हमारे साथ एक एक करके तीनों लड़कियों को अपनी मज़े का निशाना बनाया, ज़बरदस्ती की हमारे साथ। और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन गया था। ये काम और घर पर फ़ोन भी नहीं करने देते थे। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए और मौका देखते ही मेरी बाकी दो सहेलियां भाग गई थीं, लेकिन मैं नहीं गई और अब इसे ही अपनी ज़िंदगी समझकर काम करने लगी थी। और अब इस वक्त मैं पैसों में खेल रही थी। मेरा मॉडल बनने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं गांव अपनी अम्मी को पैसे भेजकर उन्हें मौज में रखती थी।